अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेसी राइटिंग रूल्स। तो जो CSS के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर प्रेसी एंड कंपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके अंदर मोस्टली लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको एक तो प्रेसी सही से करनी नहीं आती, दूसरा एक कंपोजिशन का जो एलिमेंट है, जो कंपोजिशन इसके साथ प्रेसी के साथ है, कंपोजिशन के जो रूल्स हैं वो भी सही तरीके से पता नहीं होते। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसी के रूल्स, और जो अगली वीडियोस होंगी उनके अंदर हम कंपोजिशन को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेसी होती क्या है। बेसिकली अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन की तरफ जाएं तो वो कहते हैं कि प्रेसी जो है वो एक शॉर्ट वर्जन होता है किसी भी राइटिंग का या किसी भी स्पीच का, जो कि हमें मेन आइडिया देता है कि उसका मेन आइडिया क्या है, उसका सेंट्रल थीम क्या है। तो प्रेसी जो है वो हमेशा एक क्लियर होनी चाहिए, कम्पैक्ट होनी चाहिए और लॉजिकल होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आप लिख रहे हो वो बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, एग्जामिनर को पता चले कि जो कुछ आपने लिखा है वो आप क्लियर स्टेट ऑफ माइंड से लिख रहे हैं, और उसके अंदर कोई लॉजिकल कोहेजन और कोहेरेंस होनी चाहिए। इसी तरह फिर वो कंसाइज होनी चाहिए, मतलब शॉर्ट होनी चाहिए, उसकी क्लियर स्टेटमेंट होनी चाहिए। ओके, फिर इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जो प्रेसी के जो राइटर होता है, ठीक है, वो एक तो स्मॉल सेंटेंसेस और शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करता है। एक तो वो बहुत जो पोटेंशियल रीडर होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारा रीड कर सके, और एक पोटेंशियल राइटर जो होता है उसको भी अगर ज़्यादा टाइम नहीं है उसके पास, तो प्रेसी जो होती है उसके लिए बहुत एक हेल्पफुल साबित होती है कि आपने ज़्यादा टाइम, थोड़े टाइम के अंदर आपने शॉर्ट सेंटेंसेस लिखने होते हैं ताकि आप अपने थोड़े से टाइम में उस चीज़ को क्लियर कर सको। तो एक ये भी फायदा होता है कि पोटेंशियल रीडर जो होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ज़्यादा रीड कर सके इतनी लंबी लंबी एसेज टाइप। तो प्रेसी एक तो ये फायदा देती है कि आप बहुत कम टाइम में सब चीज़ों को रीड कर लेते हो। इसी तरह राइटर को भी इसी तरह से फायदा होता है कि वो बहुत कम टाइम में शॉर्ट सेंटेंसेस लिख सकता है। इसी तरह जो प्रेसी होती है उसके अंदर ये फायदा होता है कि आपकी जो स्किल्स होती हैं रीडर की, स्पेशली लिंग्विस्टिक स्किल्स मतलब ग्रामेटिकल स्किल्स और उसकी लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल स्किल्स देखी जाती हैं, उससे वो इन्हेंस होती हैं और इम्प्रूव होती हैं। अगर हम इसके जर्नल रूल्स के बारे में बात करें कि प्रेसी के जर्नल रूल्स क्या होते हैं, तो जो पहला और बहुत स्टैंडर्ड रूल है वो है 1/3 होनी चाहिए ओरिजिनल पैसेज से उसकी लेंथ। जो चीज़ आप समराइज कर रहे हो, जो चीज़ आप प्रेसी के अंदर उसको प्रिसाइज करके लिख रहे हो, उसको आपने 1/3 करना है टोटल पैसेज से, ओरिजिनल पैसेज से। ओके, इसी तरह आपने जो सेकंड रूल है वो ये है कि आपने सेंट्रल आइडिया लिखना है। हर वर्ड आपने नहीं लिखना उस समरी के, उस वाले ओरिजिनल पैसेज से, बल्कि आपने सेंट्रल आइडिया और थीम उठानी है कि उस पूरे पैसेज की थीम क्या है। ओके, थर्ड रूल ये है कि आपने सेम आइडियाज और रिप्रोड्यूस नहीं करने, सेम सेंटेंसेस को रिप्रोड्यूस नहीं करना, बल्कि जो चीज़ अननेसेसरी है उसको आपने डिलीट कर देना है और जो नेसेसरी है वो आपने लिखना है। और इसी तरह बार बार सेम आइडियाज को रिपीट भी नहीं करना। फोर्थ रूल ये है कि आपने जो चीज़ लिखनी है उसके लिए आप खुद क्लियर हो पहले, ताकि आप उस चीज़ को लिख सको। उस आइडिया को जो आपने उठाया है उस ओरिजिनल पैसेज से, वो आपको क्लियर होना चाहिए ताकि आप उसके बारे में अपनी वर्डिंग में लिख सकें। ये जो पिछले हमने डिस्कस किया कि जो आप क्लियर होने चाहिए, इसी तरह आपको अपने वर्ड्स में ये चीज़ लिखनी आनी चाहिए। मतलब जो चीज़ आपने पढ़ ली है उस पैसेज के अंदर से, उसको आपने अपने वर्डिंग में लिखना है। सिक्स्थ रूल ये है कि जो प्रेसी होती है वो हमेशा थर्ड पर्सन में लिखी जाती है। अगर इन केस जो ओरिजिनल पैसेज है वो आई के अंदर लिखा गया, मतलब फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, तो आप ये लिख सकते हैं द ऑथर सेज। इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई यू यूज द ऑथर सेज, ठीक है। लेकिन अगर और रूटीन वाइज कोई ओरिजिनल पैसेज इस तरह से लिखा जाता है तो आप थर्ड पर्सन में उसको यूज करेंगे। इसके बाद अगर कोई स्टैटिस्टिकल फिगर्स या चार्ट और ग्राफ्स टाइप कोई फैक्चुअल डिटेल्स आती हैं, तो अगर वो बहुत ज़्यादा जर्नल हैं और आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप उसको ओमिट कर सकते हैं। अगर आपको ओरिजिनल पैसेज जो है 2 पैराग्राफ में दिया गया है तो आपने अलग अलग उनकी समरी नहीं करनी, बल्कि उनको प्रेसी नहीं करनी उनकी, बल्कि उसको एक ही पैराग्राफ के अंदर प्रेसी उसकी लिखनी है। ओके, सो ये जो थे ये एक जर्नल रूल्स थे जो कि इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। और इसकी जो अगले जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको थोड़े स्पेसिफिक रूल्स भी बताऊंगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं।
Please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.